तो आप लोगों को पुनः एक नए विधि रैखिक समीकरण के प्रतिस्थापन विधि को लेकर आते हैं। इसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन बनाना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए। अब किसी एक प्रश्न को से हम x या y के मान निकालेंगे। तो मान जाइए हमने समीकरण 2 ले लिए, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से मान निकालेंगे x के, यहाँ हो जाएगा 4 जोड़ y, इसको मान लिए समीकरण 3। यानी हमें जो मान प्राप्त हुआ x का वह 4 जोड़ y। अब अगर हम इन 2 से मान निकाले हैं तो इस मान को 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। तो हम ये जो मान निकाले x के वह समीकरण 2 से निकाले हैं, इसीलिए समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x के मान रखने पर यहाँ हो गया x प्लस वाई बराबर 14। तो x के मान 4 जोड़ y हम निकाले हैं और प्लस है y बराबर 14। यहाँ हो गया 4 जोड़ 2y बराबर 14। अब गौर कीजिए 4 प्लस में है तो जाएगा माइनस में, यानी कि 2y बराबर 14 माइनस 4। अब इसको गौर कीजिए, हम इसी प्रश्न को आगे ले लेते हैं। देखिए नहीं, इस हल नहीं होगा, इसीलिए आइए इसको रहने देते हैं, हाँ ऊपर प्रश्न को लेते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, तो यहाँ हो गया 2y बराबर 10। तो अब देखेंगे कि y बराबर 2 गुना में जाएगा भाग में, तो 10/2 y बराबर आ गया 5। अब हमें मान निकल गया, तो इस मान को समीकरण 3 में रख देंगे अथवा 1 या 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में y के मान रखने पर यहाँ हो जाएगा समीकरण x बराबर 4 प्लस y, 4 जोड़ 5 यानी कि 9। यानी जो अतः जो वैल्यू बना x बराबर 9 और y बराबर 5। इस तरह से यह प्रतिस्थापन विधि हल हुआ। आइए पुनः मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हम लोग पुनः एक नए प्रश्न जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से उस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कितनी इजी होती है। सबसे पहले हम समीकरण 1 मान लें, गौर कीजिए बाबू। समीकरण 2, तो हम किसी एक प्रश्न को लेंगे जिनसे x अथवा y का मान निकालेंगे। तो मानिए हम समीकरण 2 ले लिए, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो हमने 3x 2y प्लस में जाएगा माइनस में। अब 3 गुना में तो भेज दिए भाग में, 4 माइनस 2y बटे 3, यानी x को जो मान मिला निकाल लिए। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब इस मान को अगर इस वैल्यू निकाले हम 2 से तो रखेंगे 1 में, अगर हम 1 से निकालते तो रखते 2 में। तो समीकरण 1 में x के मान रखने पर यहाँ है 8x प्लस 5y बराबर 9। x का मान कितना माने आया है 8 इंटू 4 माइनस 2y बटे 3 और 5y बराबर 9। 8 से गुना करेंगे बाबू, यहाँ हो जाएगा 32, 8 दूना 16y बटे 3
जोड़ 5y बराबर 9, नीचा 1 लेंगे, दोनों का लघुत्तम होगा 3, 3 से भाग किए, 3 और 1 का लघुत्तम होगा 3, तो 3 से भाग के बाबू तो 1 मरतबे 1 से गुना करेंगे तो 32 माइनस 16y प्लस, जब 1 से भाग के 3 में 3 मरतबे और 3 से गुना तो 15y बराबर 9, तो 32 माइनस 16 और प्लस 15 तो माइनस y बटे 3 बराबर 9, तो 32 माइनस y बराबर 9 गुने 3, तो 32 माइनस y बराबर 27। अब यहाँ गौर कीजिएगा, प्लस में है 32 तो जाएगा माइनस में, तो माइनस y बराबर 27 माइनस 32, माइनस y बराबर कितना माइनस 5, y बराबर होगा 5। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण दिख रहा है 3 में y के मान रखने पर बाबू यहाँ x बराबर 4 माइनस 2y बटे 3, तो देखिए x बराबर हो गया 4 माइनस 2 गुने 5 बटे 3, x बराबर 4 माइनस 10 बटे 3, x बराबर माइनस 6 बटे 3, x बराबर माइनस 2, यानी अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। तो प्रतिस्थापन विधि इस तरह से बनती है, आप इसको बड़ी बारीकी से देखे होंगे और अंत तक जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। हम लोग पुनः मिलते हैं और आपको एक और ऐसे क्लास बनेगा जिनमें एक एक प्रश्न होंगे। पहले आपको हम संक्षेप रूप में पूरे प्रश्न बताए हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ ही शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जोड़ें कि हम भी आपके लिए काम कर सकें।